मालवनी में गूंजा आरपीआई का बिगुल, गरीबों और पिछड़ी जातियों की आवाज, जिनकी सुनवाई मालवनी पुलिस स्टेशन में नहीं हो रही थी, अब सड़क पर उतर आई है। आरपीआई पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता न्याय की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन के सामने डटे रहे। मुंबई अध्यक्ष रमेश गौड़ के नेतृत्व में ये आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि उन दबे कुचले लोगों की चीख है जो सालों से अनसुनी रह गई है। नारेबाजी, जोश और हौसले के साथ ये मोर्चा साबित करता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। ये आज का प्रोग्राम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से अंबोजवाड़ी शाखा की तरफ से मालवनी पुलिस स्टेशन के ऊपर ये मोर्चा लाया गया था। और ये मोर्चा की मांग ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो भी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जैसा पुणे में कोथरूड में जो महिलाओं को बिना कारण उसको मारा गया, पीटा गया, पुलिस स्टेशन में लेके जाके पुलिस भी एक महिलाओं पर अन्याय अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन था। और अंबोजवाड़ी में भी काफ़ी सारी गुंडागर्दी बढ़ी है, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में दलितों के ऊपर, बौद्ध समाज के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। और एट्रोसिटी एक्ट के जो अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आरोपी है उनको जामीन न करना चाहिए कोर्ट ने, क्योंकि वो आरोपी बाहर आते फिर से गुनाह करते। इसके वजह भी हमारे एसीपी मैडम से बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई हमने जिसको जामीन मिला है वो जामीन रद्द करने का हमने कोर्ट को विनती की है। और मालवनी पुलिस स्टेशन के जो एसीपी है, सीनियर है, उन्होंने कहा है कि हम कार्यकर्ताओं को मदद करते हैं, समाज को मदद करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि जो दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, वो पुलिस ने तुरंत उसकी जाँच करनी चाहिए, गुंडागर्दी रोकनी चाहिए। जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं ऐसे ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हमने मांग की है। और ये मोर्चा रिपब्लिकन, अभी पुलिस स्टेशन ने हमको कहा है कि हमारी जो 3-4 मांगे थी वो पूरे मांगे उन्होंने मान्य की है। एट्रोसिटी एक्ट की जो इम्प्लीमेशन है वो करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारा एक जो ध्वज था वो ये चौराहे पे लगा था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नीला झंडा था, वो भी लगाने की मांग हमने की है। उन्होंने कहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से बोलकर वो लगवा देते हैं। और दूसरी बात ऐसी कि जो महिलाओं के ऊपर अन्याय आता है, कभी लोग आते हैं यहाँ तकरार देने के लिए, तो तकरार उनकी लेनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग थी। और ये सभी मांग उन्होंने पूरी की है और हमारा मोर्चा आज के दिन सक्सेस हुआ है। पुणे की जनता और मुंबई की जनता का आक्रोश बताता है। अभी हम आज सवेरे मोर्चा हमारे लोगों ने निकाला, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भीम सैनिकों ने निकाला, लेकिन मोर्चा को फेल करने के लिए पुलिस की तरफ से बहुत प्रेशर था। उसके बाद भी बाबा साहब को मानने वाले, जानने वाले हार नहीं मानते हैं, जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते हैं। और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास आठवले जी इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो दबे कुचले, गौर, गरीब, दलित, आदिवासी सभी समाज के जो जागरूक अंग हैं, जो समाज के जिम्मेदार समाज है, उनके लिए आवाज़ उठाने का हमारी पार्टी और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी नेता करते हैं। और इतना प्रेशर के बाद भी हमारा मोर्चा सक्सेसफुल रहा और लोगों ने बड़ी ताकत में शामिल होकर इस मोर्चे को सक्सेस किया है। मुझे लगता है कि यहाँ के स्थानिक जनता को अपने तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए इस तरह के मोर्चा और आंदोलन में भाग लेना चाहिए। घर में बैठकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर आंदोलन नहीं होता है, यह मेरा स्थानिक जनता से अपील है। और अभी हम माननीय नीता पाडवी जो यहाँ के एसीपी हैं उनसे हमारी बात हुई और यहाँ के जो सीनियर पीआई हैं शैलेंद्र नागरकर जी, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने हमारे सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने ऐसा हमें भरोसा दिलाया है कि आगे से मालवनी पुलिस स्टेशन में किसी भी आम जनता के आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। हम नीचे अपने अधिकारियों को एक निर्देशन देंगे, हम उनको एक ऐसा आदेश देंगे कि वो आम जनता को या बाबा साहब के मानने वाले जो हमारे लोग हैं, जो लोगों के आवाज़ को दिन रात उठाते हैं, जो लोगों के लिए दौड़ भाग करते हैं, उनके आवाज़ को सुना जाएगा, समझा जाएगा और उनके सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ऐसा हमें मालवनी पुलिस स्टेशन के तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बहुत ही मान सम्मान के साथ उन्होंने, आने वाले दिनों में मालवनी पुलिस इस पर खरा उतरेगी?
अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो मौजूदा सीनियर पीआई हैं उनका नेचर बहुत अच्छा है। कई मुद्दों पे मैंने उनको कई बार बहुत सारे लोगों का आवाज़ उनके पास भेजा है, लेटर भेजा है, उस पर सभी पे लगभग 99% कार्रवाई हुई है। तो मुझे ऐसा आशा है मालवनी पुलिस स्टेशन से कि अब आने वाले समय में एज अ डिसिप्लिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और वो लोगों की आवाज़ को सुनेंगे। शैलेंद्र नागरेकर जी की अध्यक्षता में, नीता पाडवी जी की अध्यक्षता में, तो मुझे अब उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई अपने बिस्तर से बाहर निकलो, अपने हक की आवाज़ उठाओ और इस तरह के आंदोलन में आप शामिल हो जाओ। कोई डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। और जो भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मोर्चे में खड़ा होता है उसका हर तरह से उसका साथ देने के लिए हम सभी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम उनके साथ खड़े हैं पूरी तरह से, पूरी ताकत से। पुलिस का कार्रवाई भी चालू रहेगा और हमारा कार्रवाई भी चालू रहेगा। पुलिस ने अगर न्याय नहीं दिया तो अन्याय के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी हमेशा रास्ते के ऊपर उतरी है और उतरते रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी का काम ही यही है कि चाहे भी किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, कहीं भी रहता हो, उसके ऊपर अन्याय हुआ तो न्याय मांगने के लिए रिपब्लिकन पार्टी झंडा लेके पहुंचती है। आज यहाँ अंबोजवाड़ी के तरफ से यहाँ मोर्चे का आयोजन वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया। कल और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बातचीत से भी बहुत सारी बातें हल होती हैं। कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर के यहाँ आकर के जब बात करेगा, अगर ऑफिसर नहीं सुनता है तो उसका प्रतिकार करने की क्षमता भी रखना चाहिए। और एक दिन में न्याय नहीं मिलता है, उसके लिए अनेकों दिन अपने को संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए अभी मराठवाड़ा विद्यालय का आंदोलन नाम देने के लिए, सिर्फ बाबा साहेब का नाम देने के लिए वहाँ 14 बरस लगातार आंदोलन लोगों ने किया, तो खटकता है, नीला झंडा भी खटकता है, रिपब्लिकन पार्टी भी खटकती है और सामान्य लोग भी जब देखते हैं वर्दीधारी, हालांकि वर्दीधारी भी सामान्य परिवार से, कोई टाटा बिरला घराने के व्यक्ति पुलिस में खाते में भर्ती नहीं होगा, वो भी सामान्य घराने का रहता है, लेकिन वर्दी डालने के बाद उनको मस्ती हो जाती है और वो मस्ती उतारने का काम रिपब्लिकन पार्टी हमेशा किया करती है। आम जनता से मेरा आह्वान है कि न्याय मांगने के लिए संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, रिपब्लिकन पार्टी का झंडा लेकर के न्याय जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भीम। लोग आए इनके साथ। हम अम्बेडकरवादी है और संघर्षों के आदी है। आज का यह आंदोलन जो था, इसे कई लोगों ने दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, लेकिन रिपब्लिकन की जो आवाज है वो कोई दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता। माननीय हमारे नेता रमेश गौड़ जी है, इनके मार्गदर्शन में कैलाश आकाश जी, हमीद शेख जी और भी कई कार्यकर्ता है, इन सब ने मिलकर कोशिश की और इस आंदोलन को सफल किया। यह हमारा जो संघर्ष है ये हमेशा समाज पे होने वाले अन्याय अत्याचारों के खिलाफ जारी रहेगा। जय भीम।